नेक्स्ट डे इसकी और मिहिर प्लान कर रहे थे कि बिना राजवीर को पता लगे रेहान के कंसर्ट में कैसे जाए। इसकी इरिटेट होकर बोली, ये सब मीसा की वजह से हो रहा है। अगर वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता और तब तो हम कुछ भी झूठ बोल देते। लेकिन अब न तो वो खुद जाएगी और न ही हमारे प्लान के साथ में देगी। अब तो पहले की तरह नहीं रही, एकदम यूज़लेस हो चुकी है। ये सुनकर मिहिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और फिर इसकी से बोला, इसकी तुम ऐसा करो, तुम भाई से ये बोल दो कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए आज तुम मिसा के साथ रहोगी और फिर हम पीछे से निकल जाएंगे। इसकी बोली, तुम्हें क्या लगता था कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा है? पर अगर मिसा की सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सब कैसे होगा? और वैसे भी अगर राजवीर को इसकी की बात सुनकर मिहिर बोला, तुम्हारा भी सही है, या तो तुम भाई से डर लो या फिर इस कॉन्सर्ट में चल जाओ। वो क्या है ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हें जाना है तो ये डर छोड़ दो, तभी हम जा सकते हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे तभी मीसा वहाँ आ गई और बोली, चल ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, हम जल्दी आ जाएंगे और अगर तुमने वहाँ पर कहा कि तू और थोड़ी देर रुकना चाहती है तो फिर तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। इसकी खुश होकर बोली, क्या बात है, अब कैसे मान गई तू? आखिरकार रेहान ने तुझे आने के लिए मना ही लिया। वैसे चलो, एक काम तो उसने अच्छा किया। मिहिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, अब ये सोचो कि घर से बाहर कैसे जाएंगे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें और ख़ास करके इसकी को दिक्कत होगी। तुम मेन गेट से नहीं आ सकती, नहीं तो भाई को पता चल जाएगा। मिसा बोली, हाँ यार, ये भी एक दिक्कत है और ऊपर से सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। गार्ड से बच भी गए तो भी सीसीटीवी की नज़र में आ जाएंगे। कुछ सोचते हुए इसकी बोली, क्यों ना हम 2 मिनट के लिए घर का मेन स्विच ही बंद कर दे, जैसे रूही दी की शादी में हुआ था, और जब लाइट जाएगी तब उसका फ़ायदा उठाकर हम बाहर निकल जाएंगे। मिहिर एग्री होकर बोला, हाँ ये कर सकते हैं, इट्स साउंड गुड। मिसा इसकी से बोली, चलो ठीक है, फिर अभी हम ऑफिस चलते हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में मिसा इसकी से बोली, वैसे मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि तेरी न्यू मैनेजर ने तुझे कुछ कहा क्यों नहीं और फिर तुझसे अच्छे से भी बात की। क्या ये थोड़ा स्ट्रेस नहीं है? इसकी बोली, इसमें स्ट्रेंथ क्या है? उसने मुझसे पूछा कि क्या रीज़न है, तो मैंने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं थी और उसे तो पता ही है कि हम फ्रेशर हैं। मिसा बोली, हाँ हो सकता है कि यही बात हो। इसकी ऑफिस के अंदर गई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई और फिर अपना काम करने लगी। तभी एक पेयोन आकर उससे बोला कि प्रिया ने उसे बुलाया है। यह सुनकर इसकी उठकर मैनेजर के केबिन की तरफ चल दी। केबिन के अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। इसकी को देखकर स्माइल करते हुए वो बोली, बैठ जाओ इसकी। यह सुनकर इसकी चेयर पर बैठ गई। तभी प्रिया बोली, वैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इसकी प्रिया की बात पर स्माइल करके थैंक यू बोली। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी समझ ना आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो। और एक बात, तुम्हें मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया की बात पर इसकी हाँ में सिर हिला दी। फिर उसने उसे कुछ फाइल दी और उसे एक्सप्लेन भी की कि कैसे क्या करना है। इसकी गौर से प्रिया की बात सुनकर फाइल लेकर अपने डेस्क पर बैठ गई और काम में लग गई। इसकी को उस फाइल में काम करते बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। तो उसने उन सभी चीज़ों को बात के लिए छोड़ दिया और जो उसे आता था वो करने लगी। काम ख़त्म होने पर वो उठकर प्रिया के केबिन में चली गई और वहाँ जाकर उससे बोली, मैम ये फ़ाइल तो बहुत हार्ड है और इसमें से आधी चीज़ें तो मुझे आती ही नहीं है। इसकी की बात सुनकर प्रिया बोली, तभी तो दी थी। इसकी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? प्रिया बोली, मतलब ये कि इसमें बहुत कुछ है जो तुम सीख सकती हो और ये तुम्हारे करियर में भी काम आएगा, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दी है। और जो बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर प्रिया इसकी को दोबारा सब कुछ समझाने लगी और उसके बाद वो सारा काम करके उसे सबमिट कर दी।
फिर प्रिया इसकी से बोली, वैसे इसकी अभी तो ऑफिस हावर्स ख़त्म हो गए हैं, तो हम नॉर्मली बातें कर सकते हैं। और मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। प्रिया की बात पर इसकी भी मान गई। फिर वो दोनों फ्रेंड की तरह बातें करने लगी। इसकी को बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला तो मिसा ने उसे कॉल किया। इसकी ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से मिसा बोली, क्या बात है, आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है क्या। मिसा की बात पर इसकी को टाइम का ध्यान आया और फिर वो प्रिया को बाय बोलकर ऑफिस के बाहर निकल गई और कार में बैठकर उससे बोली, सॉरी यार, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ये बोलकर इसकी अपनी और प्रिया के बीच की सारी बातें मिसा को बताने लगी। सारी बातें सुनने के बाद वो बोली, ये तुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है। इसकी आराम से बोली, अरे ऐसे ही, उसे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और दोस्ती करना, एंड इट्स नॉर्मल यार, तो तू इतना क्यों सोच रही है। मिसा बोली, नहीं बस ऐसे ही, लेकिन मैडम आप कंसर्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइट थी और ख़ुद ही भूल गई कि आज हमें जल्द घर जाना है। अब देखना मिहिर भी हमें ज़रूर सुनाएगा। इसकी बोले, अरे मैं बोल तो रही हूँ कि दिमाग से निकल गया। वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना ज़्यादा काम किया है और वो भी एकदम परफेक्ट। और तू देखिए, अगर ये मुझे ऐसे ही ट्रेंड करती रही ना तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी। फिर राजवीर मुझे मेरे काम को लेकर ताने भी नहीं देंगे। तब इसकी के फ़ोन पर राजवीर का कॉल आया और ये देखकर वो बोली, हाय, सच में बड़ी लंबी उम्र है इनकी। अभी इनका नाम लिया और इनका कॉल भी आ गया। मिसा इसकी से बोली, अच्छा ठीक है, अब उठा ले, नहीं तो कट हो जाएगा। इसकी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजवीर बोला, घर पहुंची। इसकी बोली, नहीं। राजवीर इसकी को इंटरेक्टली देते हुए बोला, आज मुझे शायद आने में लेट हो जाएगा या फिर मैं न भी आ पाऊँ, तो तुम टाइम पर खाना खाकर दवाई लेकर चुपचाप सो जाना और मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देर रात तक जगी हो। इसकी तो ये सुनते ही खुश हो गई क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का थोड़ा कम डर था। ये सब सुनने के बाद वो तपाक से बोली, ठीक है, अगर आप नहीं आने वाले हैं तो मैं आज मिसा के रूम में रहूँगी। ये सुनकर राजवीर ने हाँ कर दिया, लेकिन वो फिर से अपनी सारी बातों को दोहराता है तो इसकी बोली, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ, मैं टाइम पर खाना खा लूँगी, दवाई भी ले लूँगी और सो भी जाऊँगी। अब खुश। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड गर्ल। फिर राजवीर ने कॉल कट कर दिया तो इसकी ने जल्दी से मिसा को सारी बातें बता दी और ये सुनकर वो बोली, चल ये तो बहुत सही हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत भी हमारे ही साथ है। ये सुनकर इसकी ने भी हाँ कर दी और ड्राइवर को रेडियो ऑन करने के लिए बोली। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहा था, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई न रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। सॉन्ग सुनकर मिसा इसकी से बोली, ये सॉन्ग अभी तेरे ऊपर सूट कर रहा है। ये बोलकर मिसा हंसने लगी तो इसकी उसे घूरकर देखने लगी। फिर रेडियो पर रेहान के कंसर्ट की बात होने लगी। ये सुनकर इसकी बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि इस बंदर के इतने सारे फैंस होंगे, इसके कंसर्ट के तो सारे टिकट बिक चुके हैं। मिसा बोली, हाँ वैसे भी ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, नहीं तो अपने स्टडी, कॉलेज और ऑफिस के चक्कर में वो बहुत दिनों से कॉन्सर्ट टाल रहा था। इसकी मिसा को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ वो, और वो भी तेरे ही चक्कर में, और इसे तो तू बोलना भी भूल गई। मिसा इसके घूरते हुए बोली, हो गया तेरा। फिर वो दोनों घर पहुंच गए और जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश हुए, खाना खाए और फिर इसकी ने अपनी दवाई भी ले ली। तभी फिर से इसकी के पास राजवीर का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही वो बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया है, दवाई भी ले ली है और अब थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड, आज मैं नहीं आ पाऊँगा तो ध्यान रखना। इसकी बोली, आप भी खाना खा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाए। आप मुझे तो डांट कर खिला देते हो, लेकिन खुद का क्या। ये सुनकर राजवीर बोला, मैं भी खा लूँगा। ओके, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। इसकी प्यार से बोली, गुड नाइट। फिर फ़ोन कट हो गया और किसी को भी शक न हो, इसीलिए इसकी सबके सामने ही मिसा के रूम में गई। फिर सभी धीरे धीरे अपने रूम में सोने चले गए। इसकी, मिसा और मिहिर तीनों ही घर से निकल गए।
और बाहर निकलकर तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर वो तीनों कार में बैठकर कंसर्ट के लिए निकल गए। रेहान का कॉन्सर्ट हॉल में था, जिसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और मॉल थे। तीनों वहां पहुंचकर अंदर चले गए। फिर मिसा ने रेहान को कॉल किया तो उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उन्हें ग्रीन रूम में बुला लिया। अंदर जाने के बाद इसकी रेहान से बोली, क्या बात है रेहान, मतलब मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे इतने सारे फैंस होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। रेहान अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, पहले ही दिन जब कॉलेज की लड़कियों ने मुझे घेर लिया था तो उसे देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मेरे कितने सारे फैंस हैं। इसकी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारी तारीफ़ ही नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी सी तारीफ़ क्या की, तुम तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गए। तभी रेहान के असिस्टेंट आकर बोली कि शो का टाइम हो चुका है। ये सुनकर वो ओके बोला और फिर उन तीनों को वीआईपी एरिया में जाने के लिए बोला। सभी लोग रेहान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। ये देखकर इसकी एक्साइटेड होकर मिसा से बोली, मिसा कहीं तुम्हें इन सारी लड़कियों को देखकर जलन तो नहीं हो रही है। मिसा उल्टा इसकी से काउंटर क्वेश्चन करते हुए बोली, तुझे भी जलन होती है क्या, जब लड़कियां सिर्फ भाई के नाम पर ही फिदा हो जाती है। इसकी बोली, भला ये क्या बात हुई, सवाल तो पहले मैंने पूछा है ना। तभी मिहिर बोला, अरे बस भी करो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, अभी शो स्टार्ट होगा इसीलिए चुपचाप देखो। मिहिर के बोलते ही अनाउंसमेंट हुई और सारी लाइट्स बंद हो गई। उसके बाद एक स्पॉट लाइट रेहान के ऊपर आई, जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने आज ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहना था और उसके ऊपर एक स्टाइलिश जैकेट भी पहने हुए था और उसके हाथ में एक गिटार था। रेहान ने सबका वेलकम किया और गाना स्टार्ट किया, सुन ले खुदा गौर से जरा, आसमां मेरा महबूब अब आसमां मेरा। सभी लोग सॉन्ग को बहुत एंजॉय करने लगे थे। तब इसकी बोली, ये तो बहुत अच्छा गाता है। मिहिर बोला, तो तुम्हें क्या लगता था ये रॉक स्टार ऐसे ही बन गया। इसकी बोली, नहीं, मुझे लगा था कि ठीक ठाक गा लेता होगा। तभी मिसा बोली, तू भूल गई मिस्टर खुराना की पार्टी, उसमें भी तो गाया था ना इसने। इसकी बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, एक्चुअली वो इसने तेरे लिए गाया था ना। ये बोलकर इसकी हंसने लगी। तभी सॉन्ग ख़त्म हुआ और रेहान के सभी फैंस वन मोर चिल्लाने लगे। पूरे हॉल इसी आवाज़ में गूंज रहा। रेहान ने सबका थैंक्स किया और सबकी डिमांड पर एक और सॉन्ग गाया। दूसरी तरफ राजवीर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वहां आया हुआ था और आज उसे अपने अमेरिकन क्लाइंट से मिलना था, जिसकी कल सुबह की फ़्लाइट थी। इसीलिए उसने उससे मिलने के लिए आज रात की मीटिंग फ़िक्स करवाई थी। वो वहीं के एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग ख़त्म करके बाहर निकला। तभी उसने एक हॉल के बाहर बहुत सारी भीड़ को जमा होते देखा, तो वहाँ पर मीडिया की कार भी मौजूद थी। ये देखकर उसने समर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ और मीडिया क्यों है। समर बोला, सर यहाँ पर एक कॉन्सर्ट है तो इसके लिए इतनी भीड़ है और इस कॉन्सर्ट में मीडिया भी आई हुई है। राजवीर नॉर्मली कार में बैठने लगा, लेकिन फिर रुक गया और एक बार फिर से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ उसे मिहिर दिखा। ये देखकर वो समर से बोला, मिहिर यही है तो उसे बुला लो। राजवीर की बात सुनकर समर ने भी उस तरफ देखा और ओके कहकर मिहिर की तरफ चल दिया। उसने अभी तक इसकी और मिसा को नहीं देखा था, इसीलिए वो जाकर कार में बैठ गया। समर मिहिर के सामने गया और उन तीनों को वहाँ देखकर शॉक्ड हो गया और यही हाल उन तीनों का भी था। उन तीनों का तो डर से बुरा हाल हो रहा था, ये सोचकर कि आखिरकार राजवीर ने उन्हें पकड़ ही लिया। समर खुद को संभालते हुए बोला, आप दोनों यहाँ पर कैसे। इसकी ने जल्दी से पूछा, क्या राजवीर भी यही है। समर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक आप दोनों को नहीं देखा है, इसीलिए आप सिर्फ मिहिर पर ही गई हैं। ये सुनकर तीनों ने चैन की सांस ली। तभी समर फिर से बोला, और सर आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर मिसा बोली, तू भाई के साथ निकल, हम दोनों उनके पहुंचने से पहले ही घर पहुंचते हैं। फिर मिसा समर को देखकर बोली, आप भाई को प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। समर बोला, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, लेकिन सर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। समर ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से राजवीर बोला,
अब पता चल चुका है। राजवीर की आवाज़ सुनकर तीनों का ध्यान उस तरफ गया और उसे वहाँ पर देखकर सभी डर गए और वो गुस्से से सभी को देखने लगा। फिर मिसा और इसकी को अपने साथ चलने के लिए बोलकर राजवीर कार की तरफ चल दिया। ये देखकर इसकी मिसा के कान में बोली, राजवीर को तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा क्यों नहीं। तभी मिसा बोली, ये तूफान से पहले की शांति है, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा कि हम पर कौन सा कहर आने वाला है। फिर दोनों डरते हुए कार में बैठ गई। कार में एकदम शांति छाई हुई थी। वहीं मिहिर और समर दूसरी कार में आ रहे थे। घर पहुंचकर राजवीर सीधा रूम में गया और अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके अच्छे से उसकी क्लास ली, क्योंकि बिना किसी की नज़र में आए तीनों घर से निकल गए थे। तो ऐसे में तो कोई भी घर में आ सकता था। जब इसकी ने राजवीर को सिक्योरिटी हेड पर गुस्सा करते हुए सुना तो वो बहुत डर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लग गई। जब राजवीर की कॉल पर बात हो गई तो उसने एक नज़र इसकी को देखा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और स्टडी रूम में चला गया। इस बीच उसने एक बार भी इसकी की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कुछ कहा। इसकी को समझ आ गया था कि राजवीर उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ऐसा कम ही होता था जब वो उससे बात करना ही बंद कर देता था। इसकी ने भी अपने कपड़े चेंज करके मिसा को कॉल किया। मिसा ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्या हुआ, भाई ने कुछ कहा क्या? इसकी उदास होकर बोली, कुछ भी नहीं कहा है, यूँ मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? मिसा बोली, तू टेंशन मत ले, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इसकी उदास होकर बोली, नहीं होगा मिसा, वो बहुत गुस्से में है, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसकी ये बोलकर और भी ज़्यादा सैड हो गई। मिसा इसकी को शांत करवाते हुए बोली, अच्छा तू अभी टेंशन मत ले और टाइम पर सो जा, नहीं तो तुझे अभी भी जगा हुआ देखकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर कल सुबह सोते हैं कि क्या करना है। इसकी गुस्से में बोली, कैसी बात कर रही है तू, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मुझसे नाराज़ भी है, तो ऐसे में तुझे लगता है कि मुझे नींद आने वाली है? मिसा बोली, अरे नींद नहीं आ रही है तो सोने का नाटक कर ले और कल सुबह जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देना, फिर अपना सारा रूटीन बिना बोले टाइम पर कर लेना, जिससे भाई और किसी पर तुझसे नाराज़ ना हो। फिर थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए तो तू उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती है, वरना अभी तो तू भूल ही जा। इसकी मिसा की बात से एग्री होकर बोली, हाँ तू सही कह रही है। फिर फ़ोन रखकर इसकी सोने चली गई। लेकिन जैसा हमेशा होता था, उसे बिना राजवीर से बात किए नींद नहीं आती थी और आज तो वो इतने गुस्से में था कि वो नहीं मानेगा। इसकी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर वो जैसे तैसे करके सो गई। सुबह का वक्त, आज इसकी सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि वो सो ही नहीं पा रही थी। फिर सुबह उठकर उसने अपने बगल में देखा तो वो जगह खाली थी। ये देखकर इसकी सैड हो गई। फिर उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से नीचे किचन में गई। वहाँ सभी शेफ़ खाना रेडी कर रहे थे और उसे देखकर एक शेफ़ ने उससे पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए था क्या? इसकी ने उन्हें जवाब दिया, आज राजवीर के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। उसके बाद इसकी एक शेफ़ को अपने पास रहकर उसे गाइड करने के लिए बोली, तो उस शेफ़ ने राजवीर के ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग उसे गाइड किया और वो बिल्कुल उनकी बातों को फॉलो करने लगी। इसकी ने जल्दी से सब रेडी कर लिया और खुशी खुशी उसे रूम में लेकर जाने लगी। तभी उसे मिसा दिखी, जो उसे देखकर बोली, क्या बात है, सुबह सुबह ही भाई को मनाने में लग गई हो। वैसे आज तुमने खाने में क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है? इसकी प्राउड के साथ बोली, शट अप, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जैसा जैसा शेफ ने कहा मैंने बस वैसा ही बनाया है। फिर इसकी बिना मिसा की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया। तभी उसने बाथरूम से पानी की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि वो बाथरूम में होगा। इसके ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और राजवीर के बाहर आने का वेट करने लगी। फिर इसकी बिना मिसा की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि वो अभी बाथरूम में होगा। इसकी ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और राजवीर के बाहर आने का वेट करने लगी। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र इसकी पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके रेडी होने लगा और ये देखकर वो दुखी हो गई। पर फिर भी वो बिना कोई शिकायत किए
शांति से उसका वेट करने लगी। फिर राजवीर रेडी हो गया और रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी इसकी उसके सामने आ गई और बड़े ही प्यार से उससे बोली, राजवीर, आज आप ब्रेकफास्ट किए बिना ही जा रहे हैं। देखिए ना, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। ये बोलकर इसकी ने खाने की प्लेट राजवीर को दिखाई, लेकिन वो उसे देखकर भी कुछ नहीं बोला और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। पर यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो सैड हो गई। फिर वो रेडी होकर और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल गई। मीसा उसकी शक्ल को देखकर ये समझ गई कि राजवीर अभी भी उससे गुस्सा था। राजवीर ने कल रात के बारे में ना किसी से बात की थी और ना ही किसी को डांटा था, और ये देखकर मीसा को भी यही लग रहा था कि वो उससे भी गुस्सा था। मीसा इसकी से बोली, इसकी देख तू ज़्यादा दुखी मत हो। तू तो जानती है ना कि भाई तुझसे ज़्यादा देर तो गुस्सा नहीं रह सकते, इसीलिए तू फिक्र मत कर और उन्हें मनाना जारी रख। फिर तू देखना वो जल्दी ही तुझसे बात करने लगेंगे। मिसा की बात कर इसकी ने हाँ में सिर हिला दी। दोनों ऑफिस के लिए पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए। काम करते करते लंच का टाइम हो गया और तब जाकर इसकी को वक्त का पता लगा। लंच के वक्त प्रिया उसे कॉल करके अपने केबिन में बुलाई तो वो चली गई। प्रिया ने इसकी से पूछा, क्या हुआ है इसकी, तुम बहुत सैड लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी आज मुरझाया है। इसकी झूठी स्माइल करके प्रिया से बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। वो क्या ना, मुझे अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर तो एक तुम ही मेरी दोस्त हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही बुला लूँ। ये सुनकर इसकी कुछ नहीं बोली और प्रिया के साथ बैठकर लंच करने लगी। इसकी ने लंच भी बहुत कम खाया था और प्रिया बहुत देर से उसे ही नोटिस कर रही थी। तभी फिर से प्रिया ने इसकी से पूछा, एवरीथिंग इज ओके, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। इस पर इसकी ने सोचा कि क्यों ना प्रिया से कोई सजेशन लिया जाए कि किस तरह से राजवीर को मनाया जा सकता है, और ये सोचकर उसने पूछा, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है जो आज उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज़ हो गया है और उसने बहुत ट्राई किया उसे मनाने का, लेकिन वो माना ही नहीं रहा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये सुनकर प्रिया हंसने लगी और हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात के लिए उसके साथ तुम भी सैड हो रही हो, ये तो बहुत ईजी है। प्रिया के मुँह से ये सुनकर ये बहुत ईजी है इसकी की आंखों में चमक आ गई और उसने उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखकर पूछा, ईजी है और वो कैसे? प्रिया बोली, लड़कों को मनाना लड़कियों के लिए कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तुम अपने फ्रेंड से बोलो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करे, फिर देखना कितनी भी बड़ी नाराज़गी क्यों ना हो, बस 1 मिनट में ही सारी नाराज़गी छूमंतर हो जाएगी। प्रिया के मुंह से सेड्यूस वाली बात सुनकर इसकी सोच में पड़ गई और अपने मन में बोली, सेड्यूसिंग करना, और वो भी राजवीर को, कहीं मेरी हरकतों की वजह से वो मुझसे और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। लेकिन जहाँ उन्हें मनाने के लिए इतना सब कुछ किया है तो ये भी सही, लेकिन मैं ये करूँगी कैसे? ऐसी कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मुझे ही डांट सुननी पड़ जाए। पर ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन तू उन्हें सेडिस करेगी कैसे? उससे पहले तो तुझे भी शर्म आ जाएगी। इसकी अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी प्रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ इसकी, कहाँ खो गई? अब तो तुम्हें सॉल्यूशन भी पता चल गया है, तो अब तो अच्छे से खाना खाओ। प्रिया की बात सुनकर इसकी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर थोड़ा सा ही खाना खाकर लंच ओवर होने के बाद वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए इसकी खुद से बातें करते हुए बोली, इस बारे में मिसा से बात क्या करूं? अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, मिसा तो मुझे और भी फालतू के आइडिया देगी और कहेगी कि ये देख ले वो देख ले, इससे तो अच्छा है मैं खुद ही सर्च कर लेती हूँ। ये कहते हुए इसकी इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखने लगी। शाम के वक्त इसकी मिसा से कहकर ऑफिस से जल्दी निकल गई और घर जाकर सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। इसकी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी निकालकर खुद से बातें करते हुए बोली, वैसे ये बात तो एकदम सच है कि लड़की जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी सुंदर शायद ही वो किसी भी और ड्रेस में लगती हो। ये बोलते हुए इसकी साड़ी लेकर चेंज करने के लिए चली गई।
इसकी ने अपने सिर के लिए अपने लिए ब्लैक कलर की साड़ी निकाली थी और जब वो चेंज करके आई तो वो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसकी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की तारीफ करते हुए बोली, वैसे कुछ भी हो सुंदर तो मैं हूँ, बहुत हूँ। ये बोलकर इसकी खुद में हंसने लगी। फिर जल्दी से खुद को अच्छे से रेडी कर रूम की लाइट डिम कर दी। कुछ घंटे बाद राजवीर घर पहुंचने के बाद जब अपने रूम के अंदर आया तो उसे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि रूम में लाइट बहुत कम थी और अंदर बहुत ही मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। यह सब देखकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई और उसे समझ आ गया कि इसकी ने फिर से उसे मनाने के लिए कोई नया तरीका निकाला था। लेकिन राजवीर बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए अपने कपड़े निकालने लगा। तब इसकी पीछे से आकर उसके गले लग गई और धीरे से अपनी मीठी आवाज़ में उससे बोली, सॉरी हबी, अब कब तक मुझसे ऐसे ही गुस्सा रहने का इरादा है आपका? राजवीर को अब धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि वो क्या करने के बारे में सोच रही थी। वो इसकी का हाथ खुद से हटाकर उसे जैसे ही अपनी ओर पलटा तो एक पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इसकी इतनी सुंदर लग रही थी कि वो बस उसे देखता ही रह गया। ये देख इसकी स्माइल करते हुए उसे और ज़ोर से गले लगा ली। तभी राजवीर को होश आया, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं बोला और उसे खुद से दूर किया। जैसे ही राजवीर ने इसकी को खुद से दूर किया तो उसने उसके शर्ट को पकड़ ली, उसे खुद के करीब खींच लिया, लेकिन उसे खींचते ही इसकी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। ये देख राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही ज़मीन पर गिर गए। नीचे गिरते ही राजवीर इसकी के ऊपर से जल्दी से उठा और बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चला गया। ये देख इसकी को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा। फिर इसकी सोचने लगी कि वो सुबह से राजवीर को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है कि ठीक से उसकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रहा। जैसे ही राजवीर बाहर आया, इसकी उसे रोक कर बोली, राजवीर अब बस भी करिए, कब तक गुस्सा रहेंगे आप? अगर गुस्सा ही होना है तो मुझे डांट लीजिए या फिर कोई पनिशमेंट दे दीजिए या फिर से रूम में ही बंद कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात तो करिए। आपका इस तरह से चुप रहना मुझे तकलीफ़ दे रहा है और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, सो प्लीज़ कुछ तो बोलिए। इसके इतना कुछ बोलने के बाद भी राजवीर बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चला गया तो वो मुंह बनाकर वहीं सोफे पर बैठ गई। इसकी को बहुत बुरा लग रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि आखिर वो कॉन्सर्ट में गई क्यों, और वो भी राजवीर को बिना बताए। मिसा ने तो उसे वार्न भी किया था, लेकिन वो अपने एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गई थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी और इसी वजह से राजवीर ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, नहीं तो आज तक उसने उसे कभी कुछ भी करने से मना नहीं किया था। इसकी यही सब सोचते सोचते वहीं पर सो गई। जब राजवीर वापस अपने रूम में आया तो देखा कि इसकी सोफे पर ही सो रही थी और ठंड से कांप भी रही थी, क्योंकि उसने कुछ ओढ़ा नहीं था। राजवीर इसकी के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर फिर से गर्म हो चुका था और यह देखकर राजवीर घबरा गया और खुद से बोला, फिर से फीवर, ये जहर का असर अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? जब देखो तब फीवर आ जाता है। ये कहते हुए राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया और अच्छे से कवर कर दिया। फिर वो इसकी के डॉक्टर को कॉल करने लगा। डॉक्टर के कॉल पिक करते ही राजवीर बोला, इसकी को फीवर आ गया है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? कुछ टाइम ठीक रहने के बाद फिर से फीवर हो गया है। डॉक्टर बोला, सर वह जहर नॉर्मल जहर की तरह नहीं था, वो धीरे धीरे बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक उसी तरह से वो ख़त्म भी धीरे धीरे ही हो रहा है और उस जहर को ख़त्म करने के लिए जो तोड़ दिया गया था वो भी एक तरह का जहर ही था, इसीलिए उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सर ये 2-3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और अभी तो मैम के ट्रीटमेंट को सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं। और रही बात फीवर की, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ठीक से ना खाने की वजह से हो सकता है। इसीलिए सर जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो तब तक इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर की बात पर राजवीर कुछ नहीं बोला और कॉल कट करके इसकी को देखने लगा। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी को फिर से फीवर उसकी वजह से आया था। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा करके शांत हो जाता
तो शायद आज उसकी हालत ऐसी नहीं रहती। लेकिन वो क्या करता भी क्या, वो उसे बिना बताए ही चली गई थी और उसने गार्ड को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया था। तो ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। इसीलिए राजवीर को इसकी को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि जिससे वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। लेकिन इन सब में उसकी तबीयत और ख़राब हो गई और उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो टाइम पर खाना खा रही है या नहीं। ये सब सोचते वो प्यार से इसकी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगा। तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगी। ये देखकर उसने उससे पूछा, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? लेकिन इसकी की आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली थी। उसने राजवीर को अपने इतने पास देख उससे कहा, हग मी प्लीज़। इसकी की बात सुनकर राजवीर जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। तब जाकर उसे कहीं चैन मिला और उसके गले लगे हुए ही वो बोली, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो क्योंकि अभी तुम्हें दवाई लेनी है। इसकी मासूमियत में से बोली, लेकिन मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। यह सुनकर राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। उसे स्लैब पर बिठा दिया, फिर उसे ब्रश करवाया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। ये सुनकर राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और उसे स्लैब पर बिठा दिया। फिर उसे ब्रश करवाया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। फिर दवाई देने के बाद राजवीर इसकी को बेड पर लिटा दिया और उसे आज ऑफिस जाने से मना किया। राजवीर की बातें सुनकर इसकी उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे ऑफिस जाना है क्योंकि वो घर पर बोर हो जाएगी। राजवीर फिर इसकी से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और आज तुम मेरे ही केबिन में रहना। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कॉल करके बोल दो कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सकती। राजवीर की बात सुनकर इसकी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था कि वो अब उसकी नहीं सुनेगा। इसकी की तबीयत के साथ वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए राजवीर उसे अपने ही साथ रखने वाला था जिससे वो हर पल उस पर नज़र रख सके। दवाई लेने के बाद इसकी उठ गई क्योंकि उसे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी और फिर वो उठकर रेडी हो गई और प्रिया को छुट्टी के लिए एक मेल सेंड किया। थोड़ी देर बाद राजवीर इसकी को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं उसने मिसा को भी ये बता दिया था कि आज वो राजवीर के साथ ऑफिस जा रही है और उसके साथ ही रहेगी। ऑफिस पहुंचकर राजवीर की कार पार्किंग की तरफ गई और कार रोकने के बाद इसकी उससे बाहर निकली और उसके पीछे वो भी बाहर आया। उसी वक्त प्रिया भी ऑफिस पहुंची थी और वो भी अपनी कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में थी। लेकिन जहां राजवीर की कार पार्क होती थी वहां पर किसी भी एम्प्लॉय को कार पार्क करने की इजाज़त नहीं थी और इसीलिए वो बहुत दूर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उसकी नज़र ने इसकी और राजवीर को पहचान लिया था। प्रिया उन्हें साथ में देखकर बोली, ये इसकी और राजवीर सर साथ में क्यों हैं और वो भी इतने पास? क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। प्रिया सोचते हुए बोली, कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर सर के साथ इसकी कैसे हो सकती है? उसका बैकग्राउंड तो बहुत सिंपल है और सर तो इतने बड़े आदमी हैं। आई एम श्योर कुछ और बात होगी। लेकिन अगर सच में ये दोनों साथ हुए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर प्रिया राजवीर और इसकी को घूर कर देखने लगी। वो उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट में नहीं चले गए। उसकी नज़र लगातार उन पर ही थी। शायद उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों? प्रिया अपने मन के सारे विचारों को झटक कर लिफ्ट की तरफ जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया। राजवीर इसकी को सीधे अपने केबिन में लेकर गया और उसे आराम से बैठने के लिए बोला तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। राजवीर ने समर को बोल दिया था कि आज उसके साथ इसकी होगी और इसीलिए कोई भी उसके केबिन में न आए और सिर्फ समर को ही आने की परमिशन थी। प्रिया अपने केबिन में जाकर बैठ गई। उसे बार बार इसकी का राजवीर के साथ में होना याद आ रहा था। तभी वो अपना लैपटॉप ऑन की और मेल चेक की तो उसे वहाँ पर इसकी का मेल भी मिला जिसमें उसने छुट्टी का लिखा था और ये देखकर वो खुद से बोली,
छुट्टी, लेकिन इसकी तो आज ऑफिस आई है, तो फिर उसने छुट्टी का क्यों लिखा है। प्रिया ये सब सोचने लगी और फिर वो अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ इसकी आराम से सोफे पर बैठकर राजवीर को काम करते हुए देख रही थी। राजवीर की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। वैसे ये बात सच ही है कि लोग सबसे ज़्यादा सुंदर काम करते हुए ही लगते हैं, और ठीक वैसे ही राजवीर भी स्मार्ट लग रहा था। राजवीर को जब ये महसूस हुआ कि इसकी उसकी तरफ देख रही थी, तो वो उससे बोला, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो। ये सुनकर इसकी बोली, आपको ही तो देख रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम कर लेती। राजवीर सख्ती से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है आज काम करने की, और अगर तुम बोर हो रही हो तो रूम में जाकर मूवी देख लो। ये सुनकर इसकी का मुंह बन गया। तभी समर अंदर आया और राजवीर को एक फ़ाइल दी जिस पर उसने साइन किया। समर को देखकर इसकी बोली, वैसे अब तो आप हमारे जीजू हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमें पार्टी देनी चाहिए। वो क्या है ना, रूही दी के हस्बैंड को लूटने के मेरे और मिसा के बहुत से अरमान थे, लेकिन सब धरे के धरे ही रह गए। तो अब कम से कम आप हमें पार्टी तो दे ही सकते हैं। इसकी की बात सुनकर समर ने राजवीर की तरफ देखा और उसे राजवीर की तरफ देखते पाकर इसकी थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली, अब इस बात के लिए भी क्या राजवीर की परमिशन लेंगे। वो बस इस ऑफिस में आपके बॉस हैं, लेकिन यहाँ से बाहर वो आपके साले हुए, तो इसीलिए अब आपको उनसे इतना नहीं डरना चाहिए। राजवीर इसकी की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रही हो, ऑफिस के बाहर मैं कोई बॉस नहीं, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और तुम मेरे ऑफिस में ही मेरे एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ कर रही हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, बाय द वे मुझे इनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप इन्हें पूरा टाइम बिजी करके रखते हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि इनकी अभी अभी शादी हुई है, तो इन्हें थोड़ा सा फ्री रखें। इसकी की बात सुनकर समर थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया था। वो तो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे कभी गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम नहीं मिला। राजवीर इसकी की बात सुन बोला, ठीक है समर तुम्हें पार्टी दे देगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तब। ये कहने के बाद राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, नेक्स्ट मीटिंग की सारी तैयारी ठीक हो गई है। समर बोला, यस सर। फिर समर आगे बोला, सर रोकी आपसे मिलना चाहता है। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है उसे कल आने को कहो। ये कहते हुए उसने अपने सामने रखे सभी फाइल पर साइन किए और उसके साइन करते ही वो सब फाइल लेकर समर वहाँ से चला गया। समर के जाते ही राजवीर इसकी को देखकर बोला, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। ये सुनते ही इसकी चिढ़कर बोली, सुबह से तो रेस्ट ही कर रही हूँ, पर अब नहीं करना है। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसे कुछ नहीं बोला और आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने साथ केबिन से अटैच बाथरूम में लेकर चला गया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर लेटते उससे बोला, ठीक है मुझे समझ आ गया कि तुम बोर हो रही हो। ये बोलकर राजवीर इसकी के लिप्स पर किस करने लगा। उसकी किस इतनी पॉजिटिव थी कि इसकी ने उसे नहीं रोका। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए और करीब 15 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहे। दोनों अलग होते ही एक गहरी सांस ली। उसके बाद राजवीर इसकी के नेक पर किस किया और हल्का सा बाइट कर दिया। उसके बाइट करते ही दर्द से इसकी की आह निकल गई और वो उसे घूरकर देखने लगी। ये देखकर राजवीर ने हंसते हुए पूछा, इतने में ही तुम्हें दर्द होने लगा। इसकी गुस्से से बोली, आपने बहुत ज़ोर से बाइट किया है, मैं करके बताऊं क्या आपको। राजवीर प्यार से बोला, अच्छा ठीक है अब नहीं करूँगा बाइट, तुम सो जाओ। ये सुन इसकी अपना मुंह बनाकर बोली, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। राजवीर उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कैसा करता हूँ। इसकी चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, आप जाइए मुझे सोना है। ये सुनने के बाद राजवीर उसके सिर पर किस कर उसे अच्छे से कवर कर दिया और बाहर जाकर फिर से काम करने लगा। शाम के वक्त राजवीर उठकर इसकी के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, कुछ खा लो, ज़्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। ये सुन इसकी जो अभी अभी नींद से उठी थी, वो अपने हाथों से अपने आँखों को मलकर अपनी आँखें छोटी करके राजवीर को देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में करके किसी 5 साल की बच्ची की तरह बोली, गोदी। ये सुनकर राजवीर इसकी को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और बाहर अपने केबिन में लाकर सामने रखे सोफे पर बिठा दिया।
तभी इसकी की नज़र सामने टेबल पर रखे स्नैक्स पर गई और वो उसमें से कुछ स्नैक्स उठाकर खाने लगी। ये देख राजवीर मुस्कुराते हुए फिर से अपना काम करने के लिए जाने लगा। तब इसकी ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं खाने वाले हो क्या? ये सुनकर राजवीर बोला, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम खाओ, मैं उसे पूरा करता हूँ, फिर जल्दी घर चलेंगे। लेकिन इसकी जिद करते हुए राजवीर को खाने के लिए बोलने लगी, तो फिर वो थक कर उसके साथ खाने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद राजवीर वापस अपने काम में लग गया। वहीं इसकी अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर गई जो उसे प्रिया ने भेजा था। वो मैसेज देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई। प्रिया ने मैसेज में लिखा था, इसकी आज मैंने तुम्हें पार्किंग एरिया में राजवीर सर के साथ देखा था, तो फिर तुमने ये मेल क्यों किया कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो और तुम डिपार्टमेंट में भी नहीं आई, तो फिर तुम कहाँ हो? प्रिया ने बिना कुछ छुपाए सीधे ही इसकी को मैसेज करके पूछ लिया था और ये भी बोल दिया कि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। मैसेज पढ़कर इसकी बहाना ढूंढने लगी और वो सोचने लगी कि अब वो प्रिया को क्या रिप्लाई करे और उसे अपने और राजवीर के बारे में क्या बताए। फिर कुछ सोचकर इसकी मैसेज का रिप्लाई करती हैं, हाँ मैं ऑफिस नहीं आई थी बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डिपार्टमेंट में नहीं आई, और राजवीर सर का मैं आपको कल मिलकर बताऊंगी। इसकी ने ये टाइप करके उसे सेंड कर दिया। उसने सोचा कि अब प्रिया को पता चल ही गया है तो अब वो उससे अपने और राजवीर के रिश्ते के बारे में नहीं छुपा सकती हैं, लेकिन वो उसे ये नहीं बताएगी कि राजवीर उसका हस्बैंड है और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बताएगी। पर वो उसके बारे में उसे क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ऑफिस का बॉस ऐसे ही अपने किसी इंटर्न के साथ क्यों थे, ये भी एक बड़ा सवाल था। और इसकी अपने रिश्ते पर कोई सवाल नहीं चाहती थी। इसकी को गहरी सोच में डूबा देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ इसकी, क्या सोच रही हो? राजवीर की आवाज़ से इसकी को होश आया और वो उसकी तरफ देखकर नाम में सिर हिला दिया। राजवीर फिर से अपने काम में लग गया, तो वो बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करना चाहता था ताकि वो इसकी को लेकर जल्दी से जा सके। कुछ घंटे बाद राजवीर का काम ख़त्म हो गया और वो इसकी को लेकर वहाँ से निकल गया। घर पहुँचते ही उन दोनों ने देखा कि मिहिर और जिया किसी बात पर लड़ रहे थे। इसके घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उसे पता चला कि वो दोनों टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। और ये देखकर इसकी बोली, तुम दोनों एक रिमोट के लिए लड़ रहे हो जबकि तुम दोनों के रूम में भी टीवी है, तो जाओ और जाकर आराम से देखो जो भी तुम्हें देखना है। 1 मिनट, आज के टाइम में भी लोग टीवी के रिमोट के लिए ऐसे लड़ते हैं क्या? आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ देख सकते हैं। इसकी की बात सुन जिया तपाक से बोली, वही तो भाभी, मैं कब से भाई को यही बोल रही हूँ, पर इन्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। ये सुन इसकी ने पूछा, तो जब तुम्हें ये बात समझ आती है तो फिर तुम क्यों लड़ रही हो? इस बार इसकी के सवालों का जवाब देते हुए मिहिर बोला, मैं तो बस ऐसे ही इससे लड़ रहा हूँ। आज जब मैंने जिया को टीवी देखते चैनल को ऊपर नीचे करते हुए देखा तो मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैं मीसा को इसी तरह रिमोट के लिए लड़ा करता था, और इसीलिए मैं उसे परेशान करने के लिए सब कर रहा था और वो मेरे ये सब बोल रहा था। तभी इसकी के पीछे से राजवीर बोला, लगता है वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही फ्री टाइम है। राजवीर की बात पर मिहिर एकदम चुप हो गया और एकदम मासूम बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर जिया को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपा ली। फिर राजवीर आगे बोला, अगर तुम इतने ही फ्री हो तो मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकती हो और कल समर तुम्हें इस बारे में बता देगा। राजवीर ये बोलकर ऊपर अपने रूम की ओर चला गया, लेकिन मिहिर को तो उसकी बात सुनकर जैसे सदमा लग गया और वो चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। ये देख इसकी ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। कोमल ने सारी बातें सुन ली थी। वो इसकी की बात का जवाब देते हुए बोली, फांसी ही नहीं, इसकी उम्र कैद की सज़ा बोलो, क्योंकि इतने टाइम से जो ये मस्ती कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा और राजवीर अब इसे आराम से नहीं करने देगा। कोमल ये कहते हुए हंसने लगी। वहीं मिहिर इसकी को देखकर ड्रामा करते हुए बोला, तुमसे बताया नहीं गया कि भाई पीछे खड़े हैं? इसकी जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। मिहिर नाटक करते हुए इसकी से बोला, इस चुईया को भी न इतना चिल्लाकर लड़ना ज़रूरी था क्या? आज इसकी वजह से मैं फंस गया। इसकी प्लीज़ यार मुझे भाई से बचा ले, वरना वो पक्का मुझे ऐसा काम देंगे जिसमें मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ इसकी, मुझे तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। ये सुन इसकी अपना मुंह घुमाकर बोली, भूल जा कि मैं कुछ करने वाली हूँ।
और वैसे भी इन मामलों में राजवीर मेरी नहीं सुनते हैं। मिहिर बोला, अच्छा जी, तू भूल गई कि मैंने तुझे रेहान के कंसर्ट में जाने के लिए हेल्प किया था, एंड आई एम श्योर कि ये उसी बात की सज़ा है। इसकी बोली, तब तो मैं इसमें सच में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस बात के लिए तो राजवीर ने मुझसे पूरे 1 दिन तक बात नहीं की थी। मिहिर बोला, जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर चले गए थे तो भाई की नज़र में आना ही नहीं चाहिए था। इसकी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजवीर ने आज तुझे भी सज़ा सुना दी और मुझे भी बात करना बंद कर दिया था, और अब बस मिसा ही बची हैं, तो फिर उसे राजवीर की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है। मिहिर बोला, हाँ, बात तो सही की है तूने, लेकिन वो है कहाँ? ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है और वो अभी तक आई ही नहीं है। इसकी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजवीर ने आज तुझे भी सज़ा सुना दी और मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था, तो अब बस मीसा ही बची है, तो फिर उसे राजवीर की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है। मिहिर बोला, हाँ, बात तो सही की है तूने, लेकिन वो है कहाँ? ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है और वो अभी तक आई ही नहीं है। मिहिर की बात सुन वो कुछ नहीं बोली और सीधा अपने रूम की ओर चली गई, और वो अपने रूम में जाकर चेंज करके अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अभी भी मीसा नहीं आई है, तो वो राजवीर को देखकर बोली, बहुत लेट हो गया है, लेकिन मीसा अभी तक नहीं आई है। इसकी की बात सुन राजवीर उसके पास आकर बैठा और उससे बोला, क्योंकि आज उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आज वो ओवर टाइम करेगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं उसके बात के पीछे का मतलब समझ आ गया। राजवीर ने जानबूझकर मीसा को ओवर टाइम करने को कहा था, क्योंकि ये मीसा की पनिशमेंट थी। इसकी ये सब सोचकर एकदम चुप हो गई और सोचने लगी कि अगर उसने आगे कुछ कहा तो कहीं राजवीर उसे भी कुछ इस तरह का पनिशमेंट ना दे दे। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उससे बोला, फालतू बात सोच लिया हो तो खाना खा लो। राजवीर की बात सुनकर इसकी जल्दी से खाना खाने चली गई। उसके बाद दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह का वक्त इसकी रेडी होकर मिसा के रूम में गई तो वो देखा कि वो अभी तक सो रही थी। ये देखकर वो उसे उठाती हैं तो वो इरिटेट वॉइस में बोली, सोने दे मुझे, और वैसे भी कल रात को मैं 12 बजे घर आई हूँ। कल सारा दिन मेरे दिमाग का दही हुआ है और कुछ नहीं। मिसा की बात सुन इसकी को यकीन हो गया कि राजवीर ने यह सब जानबूझकर किया था, पर फिर भी वो मिसा को उठाकर बोली, सुन, तो एक प्रॉब्लम हो गई है। इसकी की बात सुन मिसा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उससे पूछा, अब क्या तूने? यह सुन इसकी बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, बस हो गया है। वो प्रिया है ना, मेरी नई मैनेजर, उसने मुझे और राजवीर को कल पार्किंग एरिया में साथ में देख लिया था, और कल तो मैं डिपार्टमेंट में भी नहीं गई थी। इसकी की बात सुनकर मिसा बोली, उसने तुझे खुद से बात बोली कि उसने तुझे और भाई को देखा है? यह सुन इसकी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मिसा बोली, यार वैसे मुझे ना तेरी ये मैनेजर समझ ही नहीं आ रही है। इसकी बोली, तो ये छोड़, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हें सच बता दूँ, लेकिन आधा मैं उनसे ये बोल दूँगी कि राजवीर मेरा बॉयफ्रेंड है। मिसा उबासी लेते हुए बोली, देख ले तू, और जो कुछ ठीक लगे तू वो कर, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो भाई तो है ही। यह कहते हुए मिसा इसकी को रूम से जाने को कहकर फिर से सो गई। रूम के बाहर आते ही इसकी गुस्से से बोली, मिसा की बच्ची, अब तू आइयो मेरे पास, फिर मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलकर इसकी नीचे हॉल में चली आई और यहाँ आते ही देखा कि घर के सभी लोग बैठे हैं और सभी रूही से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इसकी के नीचे आते ही दादी बाकी घर वालों से बोली, देखो अब रूही की शादी हो चुकी है, तो अब हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और अब इसे समर के साथ रहना चाहिए। कोमल, तुम एक काम करो, आज रात उसे खाने पर बुला लो, मैं वहीं पर उससे बात करूँगी। यह सुन कोमल बोली, जी माँ, आप ठीक कह रही हैं, अब तो हमें रूही की विदाई के बारे में सोचना ही चाहिए। उसकी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसकी शादी की एक रिसेप्शन दे दी जाए। कोमल की बात सुन दादी खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा बोल रही हो, मैं आज ही इस बारे में राजवीर से बात करती हूँ।
इसके नीचे हॉल में आने के बाद सबकी बात सुनकर खुश हो गई और दादी के बगल में बैठ गई। सभी लोग आज आराम से बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि आज संडे था। तभी राजवीर भी नीचे आया और उसे देखते ही दादी उसे रोककर सबके साथ बैठने को बोली और दादी के बोलने पर वो भी सोफे पर बैठ गया। फिर दादी बोली, राजवीर, हमने सोचा है कि रूही की शादी की रिसेप्शन पार्टी दी जाए और उसके बाद उसकी विदाई भी की रस्म कर दी जाए क्योंकि अब वो शादीशुदा हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? राजवीर आराम से बोला, हाँ, तो इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है दादी? आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, जैसे भी करना है करिए। राजवीर की बात सुनकर सभी खुश हो गए। उसके बाद वो उठकर जाने लगा तो दादी बोली, अरे तुम आज कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी होनी चाहिए ना। तुम कंपनी के बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती। दादी की बात पर सभी लोग हंसने लगे तो राजवीर आराम से बोला, आज एक ज़रूरी मीटिंग है पर मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। दादी बोली, तो आज के दिन तुम्हें अपनी मीटिंग रखनी ही नहीं चाहिए थी। खुद तो रेस्ट करते नहीं हो और उन बेचारों को भी परेशान करते हो। राजवीर बोला, ऐसा बात नहीं है दादी, वो लोग फॉरेनर क्लाइंट हैं और आज सिर्फ इस मीटिंग के लिए ही आए हैं। ये बोलकर राजवीर वहाँ से निकल गया। सभी लोग वापस अपनी बातों में लग गए, जैसे ही अब रूही की रिसेप्शन पार्टी कब होगी और कौन क्या काम करेगा। तभी मीसा भी नीचे आई और सबके साथ बैठ गई। उसे देखकर कोमल बोली, बड़ी जल्दी नहीं उठ गई आप? थोड़ा और सो लेती तो सीधे गुड आफ्टरनून विश करती। कोमल के इस टोंट को सुनकर मीसा बोली, मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं, जो आप मुझे ताने दे रही हैं, और अगर आपको ताने देने ही हैं तो इसकी को दीजिए। कोमल बोली, अच्छा, मैं उसे कुछ क्यों बोलूँ, वो तो कब से यहाँ पर बैठी है। अर्णव मीसा की साइड लेते हुए बोले, अरे ठीक है, क्या हो गया? अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा सो गई तो काम करके थक गई होगी इसीलिए सो गई। कोमल थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, आप प्लीज़ इसकी साइड न ले, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। मीसा सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो मॉम, अब मैं सच में बिगड़ गई हूँ तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। सभी लोग मीसा की बात पर हंसने लगे, लेकिन इसकी कहीं खो सी गई। वो हमेशा से एक फैमिली चाहती थी, हमेशा से एक नॉर्मल फैमिली जीना चाहती थी और नॉर्मल लाइफ चाहती थी। और जब भी वो मीसा को और कोमल को अर्णव के साथ इतने अच्छे से देखती थी तो उसे भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने मॉम डैड की कमी खलती थी। आज राजवीर की वजह से इसकी को सब कुछ मिल गया था, बहुत प्यार और परवाह करने वाला परिवार, खुद से भी ज़्यादा प्यार करने वाला पति, जो बिना उसके बोले उसके सारे सपनों को पूरा कर देता था और हर पल उस पर अपनी जान छिड़कता। एक लड़की जो चाहती है वह सब तो था ही उसके पास, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी मॉम डैड नहीं थे, जो कोई भी उसे नहीं दे सकता था, जिसका नाम तक उसे पता नहीं था। अर्णव बात को बदलते हुए बोले, अरे आज ये मिहिर कहीं नज़र नहीं आ रहा है क्या? वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा है? कोमल मिहिर की साइड लेते हुए बोली, नहीं, वो सुबह ही उठ गया है और अपने काम पर गया है। अर्णव ने पूछा, भला आज वो कौन से काम पर गया है? इसकी बोली, अंकल राजवीर ने ही उसे कुछ काम करने के लिए दिया है। अर्णव हंसकर बोले, अच्छा, तब तो ज़रूर कुछ काम ही होगा। सभी लोग ऐसे ही बात करने के बाद अपने अपने रूम में गए। इसकी भी अपने रूम में गई और उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। राजवीर जब वापस आया तो उसने देखा कि इसकी आराम से सो रही थी। वो उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस किया और फिर चेंज करने के लिए चला गया। जब तक वो बाहर आया वो उठ चुकी थी। वो अभी सोकर उठी थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी स्किन बहुत ही तरोताज़ा लग रही थी। राजवीर इसकी के पास गया और उसे किस करने लगा। सडन किस से वो शॉक्ड हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगी और किस ख़त्म होने के बाद उसने उससे पूछा, खाना और दवाई टाइम पर खाया था? ये सुनकर इसकी ने हाँ में सिर हिला दी और राजवीर बहुत ही प्यार से उसे देखने लगा। राजवीर का मन हो रहा था कि वो इसकी को बहुत प्यार करे, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो अभी बहुत वीक थी और उसे कभी भी फीवर आ सकता था। राजवीर इसके के कान के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओ। ये सुनकर इसकी बस स्माइल करने लगी और राजवीर के गले से लग गई। रात का वक्त, कोमल ने समर को आज रात डिनर पर इनवाइट किया था।
जब वो आया तो मिसा और जिया उसे पकड़कर बैठ गई। मिसा बोली, तो बताइए आपको अपने ससुराल में आकर कैसा लग रहा है? समर बोला, बट मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ। समर की बात सुनकर मिसा बोली, अरे पहले जब भी आप आए तब आप भाई के असिस्टेंट थे, लेकिन आज आप इस घर के जमाई हैं और इस रिश्ते से भाई आपके साले हुए। यह बोलकर मिसा हंसने लगी और फिर आगे बोली, वैसे आप लक्की साबित हुए, क्योंकि आपके जूते चुराई और गेट छेकने के पैसे तो बच गए, लेकिन आप ये मत भूल जाइए कि आप इतनी आसानी से बच जाएंगे। वो क्या है ना, अभी आपकी रिसेप्शन बची हुई है और कौन जाने वहाँ क्या हो जाए। मिसा की बात पर समर कुछ नहीं बोला, बस हंस दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबके साथ कैसे बिहेव करे, क्योंकि आज से पहले ये सभी उसके लिए उसके बॉस की फैमिली थे और सडन अब यही लोग उसकी भी फैमिली बन गए थे, तो वो कैसे रिएक्ट करे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। समर के परिवार की बात करें तो उसका कोई नहीं था, क्योंकि जब वो 17 साल का था तब उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था और उसके घर में आग लगा दिया गया था, जिसमें उसके परिवार की जान चली गई थी। उस वक्त वो हॉस्टल में पढ़ता था, इसीलिए वो बच गया। इस हादसे के बाद समर पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और छोटी सी उम्र में ही उसने दुनिया के कई रंग देख लिए थे। इसी बीच उसकी मुलाकात राजवीर से हुई और उसने उसके टैलेंट को समझकर उसके आगे की पढ़ाई में उसकी मदद की और साथ ही उसके परिवार के मौत का बदला भी लिया। उसी पल समर ने यह ठान लिया था कि ज़रूरत पड़ी तो वो राजवीर के लिए अपनी जान भी दे देगा, और तब से लेकर अब तक वो एक साये की तरह उसके साथ रहता था और उसने हर पल उसका साथ दिया था। आज राजवीर की वजह से उसे फिर से एक परिवार मिल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने इमोशन को बाहर लाए। समर थोड़ी देर ऐसे ही मिसा से बात करता रहा। वहीं रूही भी इसके के साथ वहाँ पर आ रही थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ और उसने कभी भी समर को पसंद करने वाली नज़रों से नहीं देखा था, और यूं ही अचानक एक दिन उसकी शादी उससे हो गई। इसकी रूही के साथ आ रही थी। वो बोली, क्या बात है दी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? रूही बोली, नहीं कुछ नहीं। इसकी हंसकर बोली, आप झूठ बोल रही हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप कितनी नर्वस हैं। रूही इसकी को घूरते हुए बोली, हाँ ठीक है, हूँ मैं नर्वस, लेकिन तुम्हें मेरे मज़े नहीं लेने चाहिए। और तुम क्या पहले दिन भूल गई हो अपने? इसकी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर देखा जाए तो हम दोनों की सिचुएशन काफ़ी मिलती जुलती हैं। फिर दोनों ही वहाँ आकर बैठ गए। तभी मिहिर भी बाहर से अंदर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग से आ रहा हो। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। सारे बाल बिखरे हुए, शर्ट बाहर निकली हुई और ऊपर से 3 बटन खुले हुए, और उसकी टाई भी काफ़ी लूज़ थी। उसे ऐसे देखकर सभी लोग हंसने लगे, जिससे मिहिर चिढ़ गया और सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी मिसा बोली, लगता है अब हमें मिहिर को ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे जीजू, आपने इस बेचारे को ऐसी कौन सी जगह काम करने को भेज दिया था? मिसा की बात सुनकर समर बोला, उन्हें पुरानी फैक्ट्री का काम दिया गया था जो शहर के थोड़ी दूर पर है, और ऐसा करने के लिए मुझे सर ने ही कहा था। मिसा अपने सर पर हाथ रखकर चक्कर खाने की एक्टिंग करते हुए बोली, भाई सच में कभी कभी कूल हो जाते हैं। बेचारा मिहिर, रोज़ इतना ट्रैवल करके काम पर जाओ, फिर वहाँ पर गधों की तरह काम करो और फिर ट्रैवल करके घर वापस आओ। मुझे तो ये सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग हंसने लगी। तभी दादी आकर समर से बोली, मैंने सोच लिया है कि रिसेप्शन हम 2 दिन बाद करेंगे और इतना टाइम सारी तैयारियों के लिए काफ़ी है। समर, तुम तब तक के लिए यहीं सिंघानिया मेंशन में रहोगे, और अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है, इसीलिए मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि राजवीर भी मुझे मना नहीं कर सकता। मिसा हंसते हुए बोली, हाँ जीजू, दादी ऐसी इंसान है जो राजवीर सिंघानिया को भी डरा सकती हैं। मिसा की बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। सभी की हंसी के बीच में कोमल बोली, अच्छा ठीक है, पहले सभी खाना खा लो, फिर मस्ती मजाक करते रहना। उसके बाद कोमल इसकी की तरफ आकर इमोशनल होकर बोली, इसकी, क्या तुम राजवीर को आज नीचे डिनर के लिए मना सकती हो?
देखो ना सारे घर वाले हैं, ऐसे में अगर वो भी होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इसकी कोमल की तरफ देखकर बोली, ठीक है आंटी, मैं बुला कर लाती हूँ। ये बोलकर इसकी ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। इसकी रास्ते में ही थी कि तभी उसे राजवीर नीचे आते हुए दिखाई दिया और उसे देखकर वो जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा, क्या आप फिर से कहीं जा रहे हैं? राजवीर ने जवाब दिया, नहीं। तो इसकी बोली, तो आप नीचे क्यों आ रहे हैं? राजवीर बोला, वो मैंने सोचा मेरी प्यारी वाइफ मुझे मिस कर रही होगी, तो क्यों ना आज डिनर में उसे कंपनी दे दूं। ये सुनकर इसकी की आंखों में चमक आ गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि उसका सारा पुण्य का काम इस इंसान पर ही खर्च हो गया। वो सच में बहुत खुश नसीब लड़की है जो उसे राजवीर मिला। इसकी जल्दी से बोली, क्या सच में आपको पता है मैं आपको ही बुलाने आ रही थी और मुझे डर था कि आप नहीं आएंगे। राजवीर प्यार से बोला, तुम बुलाने आओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैंने तुम्हारे मन की बात कैसे जान ली। तो अब चलो। दोनों डाइनिंग टेबल के पास आ गए। राजवीर को आते देख सारे लोग खुश हो गए। समर तो उसे देख खड़ा ही होने वाला था कि राजवीर ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर इसकी को चेयर पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। सब लोग बहुत खुश थे और आराम से डिनर कर रहे थे। मिहिर बार बार राजवीर से बात करने की कोशिश सोचता और फिर रुक जाता। वो बस कैसे भी करके उस फैक्ट्री से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ये समय ठीक नहीं था। और क्या हो अगर राजवीर सबके सामने उसे डांट दे तो सबके लिए मिहिर तो एक हंसी का पात्र बन जाएगा। ये सोचकर मिहिर चुप हो गया। राजवीर बिना मिहिर की तरफ देखे ही बोला, अपने मन के बेलगाम घोड़े को लगाम दो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस फैक्ट्री में जाने के लिए मना करूँगा। तुम्हें 3 दिन तक उस फैक्ट्री का काम देखना ही है, एंड दिस फाइनल। राजवीर की बात पर मिहिर खुद से बोला, अरे यार, इनके सामने तो मन में भी न सोचो, अब कर दिया ना इज्जत का फालूदा। सभी लोग डिनर करने के बाद लिविंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। राजवीर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो इसकी से बोला, अपनी दवाई ले लो और जल्दी आ जाना, तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। ये बोलकर राजवीर चला गया। मिहिर राजवीर के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? क्या इसकी के माँ बाप सच में नहीं थे, या इसके पीछे भी था कोई राज? टू बी कंटिन्यू।